हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के साथ आजकल मैं नए नए टॉपिक के साथ आ रही हूँ ना, बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों के सामने आज कुछ ऐसी बातें रखने वाली हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एग्री करोगे। चलिए, डिसएग्री भी करोगे ना, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि आपको क्या बात अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी के रिश्ते को लेकर इस समय जो कंट्रोवर्सी चल रही है रिलेशनशिप को लेकर इनकी, वो आप लोगों के सामने ही है। यूट्यूब टॉकीज़ पर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ एक शेयर करी है वीडियो, ज़रूर से देखना, आप लोग सपोर्ट करना उस चैनल को भी। और जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि खुशी ने रंगे हाथों पकड़ा विवेक चौधरी को, जहाँ विवेक चौधरी ने पकड़ा खुशी को। फिलहाल तो ये था कि अभी दोनों पार्टियां बढ़ चुकी हैं, दोनों पार्टियों में मतलब इनके सपोर्टर जो हैं वो बढ़ चुके हैं। कोई कह रहा है कि खुशी को पकड़ा विवेक ने, और ये इनकी जो भी बातें थी, और खुशी जो एक्सपोज हुई थी तो वो जैन में ही एक्सपोज हो गई थी 22 को ही, क्योंकि 28 को इनकी एनिवर्सरी। लेकिन इनके तो एपिसोड जो है वो नॉर्मल ही आते रहे, और कहीं ना कहीं इनके पिताजी के ऊपर भी ये कहा जाने लगा कि इनके पिता के ऊपर जो है विवेक चौधरी के मर्डर का केस है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती उसके पिता का उस इनके रिलेशनशिप को से क्या ही लेना देना था। अभी ये जो कपल है सबके सामने नॉर्मल आ रहा था, अगर ये जैन में 24 में ही पता लग गया था, है ना, तो उसके बाद की कंट्रोवर्सी जो लखनीत के साथ भी इनकी हुई है, तो उसमें भी ये लोग नॉर्मल ही नज़र आए हैं सबके सामने, है ना, और लाइव भी इन्होंने की है सबके सामने, सब कुछ ही नॉर्मल था। अभी खुशी के लिए जो बोला जा रहा है कि नहीं, खुशी की रिलेशनशिप में थी, वो किसी और के साथ अफेयर था, और वहाँ पर विवेक को खुशी ने जो है वो रंगे हाथों पकड़ा। कुछ ऐसे कमेंट सेक्शन में इनके इंस्टा के वो सब चीज़ें सबके सामने आई हैं, लेकिन क्लियर अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि खुशी ने जो है वो फाइट मतलब उसकी जारी है अपने बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे को पाना चाह रही है ना। खुशी जो है वो अलग रह रही है जानी कि विवेक चौधरी से। और खुशी के लिए तो ये भी बोला जा रहा है कि रातों रात उसको घर से निकाल दिया गया, जहाँ फिर किसी नेबर ने ये लिखा है वहाँ पर कि मैं इनका नेबर हूँ, और जो है हम लोगों ने खुद से देखा, मेरी मामा जो हैं वो टीचर हैं और हम इनके पड़ोस में ही रहते हैं। खुशी को आधी रात को विवेक ने उसके मायके वो छोड़ आए। अच्छा जी, ये सारी बातें भी मान लेते हैं, कमेंट सेक्शन पर भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी जो फ़िलहाल सामने आ रहा है वो ये कि खुशी ने केस फाइल कर दिया है, और प्रूफ के साथ वो चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में ही फ़िलहाल तो आ रही है। ऐसे प्रूफ हमारे सामने अभी तक कोई भी नहीं आए हैं, लेकिन कुछ एक बातें जो इंस्टा पर लोग हम लोगों को मैसेज करके कह रहे हैं कि ये प्रूफ है, वो प्रूफ है, तो वो प्रूफ जब तक ये लोग खुद आके ऑफिशियली सब लोगों के सामने सोशल मीडिया पर नहीं बताते, तो वो प्रूफ माने नहीं जाएंगे। सो हम लोग भी अपनी ओर से आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। तो ये मैं, लेकिन एक ऐसी बात जहाँ कहें कि मुझे इंस्टा से मुझे पता लगी है, जहाँ मेरे पास कोई कमेंट आया है जहाँ से ये बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद जो है खुशी सबके सामने आकर इन सब बातों को जो है सच झूठ जो भी है वो क्लियर कर देगी। ऐसा 3 दिन बाद क्या होने वाला है? खुशी ने अगर केस फाइल किया है तो वो अपने बच्चे के लिए उसने किया, वो अपने बच्चे की कस्टडी चाहती हैं, तो वो कस्टडी उसको मिल ही जाएंगी, क्योंकि कोई भी बच्चे को माँ से नहीं छीन सकते हैं, जबकि वो बच्चा जब तक 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, ना जो भी है। लेकिन खुशी की फ़िलहाल तो स्टार्टिंग से देखा जाए तो बिल्कुल स्नेहा जैसे ही खुशी की भी सास ने संभाला है, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो जबकि होंगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो मेरे पास बात आ रही है वो यही आ रही है कि बिल्कुल स्नेहा ठकराल के जैसे ही खुशी के साथ भी वैसा ही हुआ है, कि जब तक 3 महीने तक स्नेहा भी सामने नहीं आई थी, जब तक कि उसका डिवोर्स नहीं हो गया था, उसके बाद विद प्रूफ उसके साथ मारपीट हुई थी, जहाँ जो भी हुआ था, जहाँ धमकाया गया था उसके मायके वाले घर में आकर, वही सारी चीज़ें जो हैं इस समय खुशी के साथ भी हो रही हैं। और जो स्नेहा के साथ हुआ था 3 महीने बाद स्नेहा सबके सामने आई थी, तो खुशी भी ऐसे आएगी। लेकिन मेरे पास अभी ये भी बात आई है कि 3 दिन बाद खुशी सबके सामने आके सब कुछ रिवील कर देगी, वो सारी चीज़ें जो है आकर पब्लिकली बता ही दी जाएंगी, सोशल मीडिया पर सबको सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा।
अच्छा जी, ये सारी बातें भी हो गई है ना, लेकिन फिर वही बात आती है कि कस्टडी जैसे पारस ठकराल के पास उसके बच्चे की है। म्यूचुअली चलो जो भी उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग थी वो सब चीज़ें हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है खुशी कस्टडी अपने पास चाहती है और वो इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही है और उसके लिए उसने और इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो दिन बर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। और कमेंट सेक्शन पर इन दोनों की ही नज़र है। कमेंट सेक्शन प्रॉपर ये लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। वो जो भी है रीज़न रहा है इनका रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि 3 दिन बाद जैसा कि बोला गया है कि वो सामने आएगी और सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगी आकर। तो कमेंट्स के जो भी आप लोगों को व्यूअर्स के जो भी Q&A हैं वो वहाँ पर आकर वो सारा चीज़ें क्लियर कर ही देंगी, बिल्कुल स्नेहा ठकराल के जैसे। चलिए मान लेते हैं इस बात को। आपके पास भी अगर कोई जानकारी है तो कमेंट्स में ज़रूर से लिखें।